अगर कोई बच्चे धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो दे, डॉक्टर्स कहें अब तुम म्यूजिक कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन वही बच्ची पूरी दुनिया की ग्रेटेस्ट परक्यूशनिस्ट बन जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे, मिरेकल या विल पावर? टुडेज स्टोरी इज नॉट जस्ट अ चैप्टर, इट इज़ अ लेसन ऑफ लाइफ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के बिहाइव बुक के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it. This chapter teaches us one powerful truth: disability is not inability. एवलिन ग्लेनी बिना सुने ही साउंड सुनती है। ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसे बदले में कुछ असाधारण दिया है। जो हम सुनते हैं वह उसे महसूस करती है, हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने शारीरिक डिसेबिलिटी से लड़कर अपने जीवन को एक सफल कहानी में बदल दिया। भीड़ भाड़ वाले समय में मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लोग जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। 17 साल की दिखने वाली एक दुबली पतली लड़की आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करती हुई घबराई हुई थी, फिर भी उत्साहित थी। लंदन स्थित प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका पहला दिन था, जो स्कॉटलैंड के एक फॉर्म से आई किसी भी किशोरी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस महत्वाकांक्षी संगीतकार के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वह पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी माँ को याद है, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तब उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका नाम पुकारा गया, पर वह हिली तक नहीं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं, इसाबेल ग्लेनी उसकी माँ कहती है। काफ़ी समय तक एवलिन अपने बढ़ते बहरेपन को दोस्तों और शिक्षकों से छिपाने में कामयाब रही, लेकिन जब वह 11 साल की हुई, तब तक उसके मार्क्स कम होने लगे थे और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता से उसे किसी चिकित्सा केंद्र में ले जाने का आग्रह किया। फिर पता चला कि धीरे धीरे नर्व डैमेज होने की वजह से उसकी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। उसे सलाह दी गई कि उसे हियरिंग एड्स लगवाने चाहिए और बहरे बच्चों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवलिन कहती है, अचानक सब कुछ अंधकार में हो गया, लेकिन एवलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और उसे संगीत में रुचि थी। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और तय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती है। बहुत सारे शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया। तबला वादक रॉन फोबर्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। उन्होंने 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग सुरों में बजाना शुरू किया। अपने कानों से मत सुनो, किंतु किसी अन्य ढंग से अनुभव करने का प्रयास करो। एवलिन कहती है, मैंने एकाएक यह समझ लिया कि बड़े ढोल को मैं कमर के ऊपर व छोटे ढोल को कमर के नीचे अनुभव कर रही थी, उसके साउंड को। फोर्ब्स ने फिर से उसी धुन को रिपीट किया और एवलिन ने देखा कि कुछ स्वर उसके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में महसूस हो रहे थे। मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनियाँ व स्पंदन के प्रति खोलना सीख लिया था। बाकी काम तो केवल दृढ़ संकल्प व कठिन परिश्रम से ही संभव था। उसने उस दिन के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक नवयुवक ऑर्केस्ट्रा यानी संगीतज्ञों का समूह के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का दौरा किया और उस समय उसकी आयु केवल 16 ईयर्स थे। जब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य से एकल संगीत कार्यक्रम करने लगी। अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक
उसने अधिकांश शीर्ष पुरस्कार जीत लिए थे और इन सब के बावजूद एवलिन किसी भी तरह की वीरतापूर्ण उपलब्धि को स्वीकार नहीं करती। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे, और वह शिखर पर पहुँच गई। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, जिसने लगभग 1000 वाद्ययंत्रों में महारत हासिल की है और उनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहता है। एवलिन को बिना कुछ सुने सहजता से काम करते देखना दिलचस्प था। हमारे 2 घंटे की दिनचर्या में उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। घनी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशान करते हैं, वह हंसते हुए बोली, क्योंकि केवल होठों को ही नहीं देखना होता है बल्कि सारा चेहरा देखना होता है, विशेषकर आंखों को। वह स्कॉटिश लहजे में बिना किसी गलती के बोलती है। मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, वह कहती है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और जापानी भाषा की बुनियादी जानकारी कैसे हासिल की। संगीत के बारे में वह बताती है, यह मेरे शरीर के हर हिस्से में समा जाता है। यह त्वचा, गालों और यहाँ तक कि बालों में भी झंझनाहट पैदा करता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसे ध्वनि स्टिक से होते हुए अपनी उंगलियों तक पहुंचती महसूस होती है। ड्रम पर झुककर वह गूंज को अपने शरीर में महसूस करती है। लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते उतार देती हैं ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों तक पहुंचे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस्ताद परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, भगवान ने भले ही उसके सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उन्होंने उसे कुछ असाधारण चीज़ दिया है जो हम सुन सकते हैं। उसे वह हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से महसूस करती है। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। एवलिन स्वीकार करती है कि वह एक तरह से काम की दीवानी है। मुझे शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत कार्यक्रम देती है। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिस्लिन बताती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हें लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र से दुगने उम्र के अधिकांश लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां हासिल कर ली है। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में परकशन को प्राथमिकता दी है और यह साबित किया है कि यह कितना भावपूर्ण हो सकता है। उन्होंने दिव्यांगों को प्रेरणा दी है, ऐसे लोग जो उन्हें देखकर कहते हैं, अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लाखों लोगों के ऊपर अपार आनंद प्रदान किया है। Now it's important questions answers for your examination. Question number 1. When was Evelyn Glennie's deafness discovered? Answer. Evelyn Glennie's deafness was discovered when she was 8 years old. By the time she was 11, she had become profoundly deaf. Question number 2. How did Evelyn Glennie lose her hearing? Answer. Her deafness came on gradually. She was noticed by her teachers that she could not hear well, and medical tests later confirmed her hearing loss. Question number 3. How did Evelyn Glennie manage to continue her music despite being deaf? Answers. She learned to feel music through different parts of her body. She sensed vibrations through her skin, hands, legs, and even cheekbones instead of hearing sounds with her ears. Question number 4. Who helped Evelyn Glennie to continue her music training? How? Answer. Ron Forbes, a percussionist, helped her. She trained her to sense music notes through vibrations, teaching her to feel higher notes from her upper body and lower notes from her lower body.
Question number 5. What achievements brought Evelyn Glennie international recognition? Answer. Evelyn Glennie became the first deaf solo percussionist in the world, performing successfully on international stages. Question number 6. How is Evelyn Glennie an inspiration to people who are disabled? Answer. She proves that physical disability cannot stop success. Her determination, hard work, and positive attitude inspired disabled people to follow their dreams confidently. Question number 7. What does Evelyn Glennie say about listening of music? Answer. She says that listening is not limited to ears alone. Music can be felt and understood through the whole body. Question number 8. Why was Evelyn Glennie determined to live a normal life? Answer. She did not want to be treated as handicapped. She believed in her abilities and was determined to prove herself through hard work, not sympathy. Question number 9. What qualities helped Evelyn Glennie to become successful? Answer. Her success came from strong determination, dedication, confidence, and continuous practice. And question number 10. What messages does the lesson The Sound of Music give us? And answer is the lesson teaches us that willpower and self-belief can overcome all obstacles, even severe physical disabilities.